अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज की वीडियो आप लोगों को लिए बहुत ख़ास होने वाली है। ज़िंदगी के बारे में मैं 5 ऐसे उसूल आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि अगर आपने उन 5 चीज़ों पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी और आपकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। आपके पैदा होने का जो मकसद है इंशाअल्लाह वो आपको हासिल हो जाएगा। ज़िंदगी में 5 उसूल अपना लो, 5 उसूल अपना लो, इंशाअल्लाह दिक्कत ही ख़त्म, टेंशन ही ख़त्म। पहली चीज़ ये है कि अपने आप से मोहब्बत करना सीखो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको पैदा फरमाया है, आप उसकी मखलूक हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि अपने आप से मोहब्बत करना सीखो। दुनिया की फ़िक्र मत करो कि फ़लाना क्या कहेगा, फ़ुला क्या कहेगा, वो राज़ी होगा, वो नाराज़ होगा। फ़िक्र मत करो, अपने आप से मोहब्बत करना सीखो। जब आप ख़ुद से मोहब्बत करना सीखेंगे इंशाअल्लाह उलझनें दूर हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि सब्र करना सीखो, इसलिए कि जब बंदा सब्र करना सीख लेता है तो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, उसकी ज़िंदगी से मुश्किलें दूर होती हुई नज़र आती हैं। तीसरा उसूल ये है कि ज़िंदगी में लोगों को माफ़ करना सीखो, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला भी लोगों को माफ़ फरमाता है। तो तुम उसके बंदे हो और उसके बंदों को माफ़ करना सीखो, अल्लाह तबारक व ताला तुमको माफ़ फरमाएगा। मेरा अल्लाह क्या फरमाता है, जो मेरे बंदे को माफ़ फरमाएगा क़यामत में मैं अपने उस बंदे को माफ़ फरमाऊँगा। ज़िंदगी में शुक्र करना सीखो, इसलिए कि जब बंदा शुक्र करता है तो अगर उसे कोई परेशानी भी आती है, कोई तकलीफ़ भी आती है और वो बंदा शाकिर बन जाता है तो शुक्र की वजह से उस बंदे की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाती है। आज अल्लाह तबारक व ताला ने हमें कितनी चीज़ों से नवाजा है यार। हमारे घर में दुनिया भर की दौलतें हैं, खाने पीने का, हर चीज़ के आराम, सब कुछ है, मगर उसके बावजूद भी हम अल्लाह रसूल की नाफरमानी करते हैं, शुक्र अदा नहीं करते। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक असल ये भी बना लो कि हमें हमेशा शुक्र करना है, अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करनी है, लोगों को माफ़ करना है। और एक दुनिया के अंदर यह है कि ज़िंदगी में आप कभी भी हार मत मानिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थक कर बैठ जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में हार मान लेते हैं कि यार हमसे कुछ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? आपसे आपसे सब कुछ होगा। आप आइए तो मैदान में, आप मेहनत तो कीजिए। अल्लाह फरमाता है जब बंदा मेहनत करता है तो मैं उसकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देता। मेरा बंदा जब मेहनत करता है तो उस बंदे को मैं कामयाबी अता फरमाता हूँ। हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए, दौड़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप देखना एक दिन आप मुझे ख़ुद बताएंगे कि आपकी इस बात पर हमने अमल किया था तो आज हम कामयाब होकर बैठे हैं। बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में कांटे बिछाएंगे, बहुत सारे लोग आपको डराएंगे, फुला रास्ते पर मत जाइए, कारोबार में लॉस होगा, आप तबाह हो जाएंगे, फुला जगह मत जाइए, आप बर्बाद हो जाएंगे। मगर आप वो करें जो आपका मन कहे, हिम्मत ना हारें, अल्लाह पर भरोसा रखें, हिम्मत ना हारें। एक दिन आपका ये आएगा इंशाअल्लाह। ज़माना आपकी तरक्की को देखकर ये कहने पर मजबूर होगा हमने इसको झुकाया था मगर बंदा झुका नहीं। आज ये बंदा सबके ऊपर राज कर रहा है। तो अगर आप दिलों पर राज करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, मेरी ये बात गांठ बांध लें कि कभी भी हारना नहीं। परेशानी आए सब्र करना, अल्लाह नेमत दे शुक्र करना, अल्लाह के बंदों के साथ हमेशा भलाई करना, उनको माफ़ करना सीखना, अपने आप से प्यार, अपने आप से मोहब्बत करना। ये 5 उसूल अपनी ज़िंदगी में बना लो, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इन बातों पर अमल कर लो। अल्लाह हम सबको नेक रास्ते को इख्तियार करने की तौफीक अता फ़रमाए। आज एक छोटी सी वीडियो है, वीडियो को ज़रूर देख कर जाइए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ऐसी वीडियो आप तक फिर पहुंचाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने हदिये में कबूल फरमाया और जिंदगी भर उसकी सवारी करते रहे। उस खच्चर का नाम याफूर है। ये तज़किरा मैं क्यों कह रहा हूँ, जब मुहद्दिसीन या उलमा उस खच्चर का जिक्र करते हैं तो गधा, खच्चर या घोड़ा या जानवर नहीं कहते, हजरत याफूर कहते हैं। वाह वाह वाह। हजरत याफूर कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरी निस्बतों ने मुझे मुमताज किया। क्या कहने, बेशक। उस खच्चर का हाल ये था कि जब हुजूर मस्जिद नबवी में बैठे होते, किसी साहब बुलाना होता तो हुजूर खुद कहते याफूर जाओ उस्मान को बुला लाओ, याफूर जाओ अब्दुल्ला इब्न मसूद को बुला लाओ, याफूर जाओ अबू बकर सिद्दीक को बुला लाओ। सहाबा कहते हुजूर के हुक्म पर वो उसी सहाबी के घर जाता।
दरवाजे को अपने सर से दस्तक देता, सहाबी बाहर आते, देखते याफूर आया है, रसूलुल्लाह का खच्चर है। जैसे ही देखते वो समझ जाते कि मेरे मुस्तफ़ा का बुलावा आया है। सुभान अल्लाह। जिंदगी भर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी पर रहा। आखिरी बात अर्ज करता हूँ इस वाक़े की, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, विसाल ज़ाहिरी हुआ, हदीसों की किताबों में मौजूद है कि उस खच्चर ने खाना पीना छोड़ दिया। अल्लाहु अकबर। कोई खाने पीने को हाथ तक नहीं लगाया या मुंह तक नहीं लगाया, यहां तक कि 3 दिन तक जिंदा रहा। और 3 दिन के बाद जिस कुएं से मेरे मुस्तफ़ा को आखिरी बार गुस्ल दिया गया था, उस कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। अल्लाहु अकबर। ये जानवरों की मोहब्बत है मेरे मुस्तफ़ा से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारी निस्बतें उम्मती की हैसियत से हैं, तुमने उनका कलमा पढ़ा है और तुम्हारे लिए वो रसूल रात रात रोए हैं। तुम पर तो बहुत बड़ा हक था मेरे मुस्तफ़ा का। उनके नामे पाक की इज्जत के लिए उस खच्चर पर मैं कुर्बान जाऊं जिसने मेरे मुस्तफ़ा की रिफाकत हासिल की थी और अपनी पीठ को हमेशा महफूज रखा था कि कोई आयरा गैरा नत्थु खेरा मेरी पीठ पर ना आने पाए, इसलिए कि रसूलुल्लाह के लिए मैंने ये तैयार रखा है। काश हर बच्चा आज अपनी आंखों की ये कहकर हिफाजत करता, मेरी आंखों में दुनिया का हुस्न जमाल नहीं आ सकता, इसलिए कि ये आंखें मैंने मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न के लिए रखी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेहयाई से अपनी आंखों को बचा कर रखते, ये नामूस रिसालत की हिफाजत के अलंबरदार कहलाए जाते। तुम रात की तन्हाइयों में अपनी आंखों को अगर बेहया कर जाते हो या तो हम आवारगी के शिकार हो जाते हो, तो मेरे अजीजों उस खच्चर को याद कर लेना जिसने जिंदगी भर अपनी पीठ की हिफाजत की थी, किसी को बैठने नहीं दिया कि मेरे मुस्तफ़ा बैठेंगे, मेरे आका आएंगे। हमने अपनी जुबानों को या अपनी आंखों को या अपने दिल को बर्बाद क्यों किया? इसीलिए मैं उस हर नौजवान से पूछता हूं, अल्लाह ने तुझे एक दिल दिया, क्यों लैला मजनू के किस्सों में अपने दिल को बर्बाद कर जाते हो? क्यों मजाजी इश्क और महबूबाओं के हुस्न पर अपने दिल को तोड़ लेते हो? और हैरत की बात है, नौजवानों को पता है कि यहां दुनियावी मजाजी इश्क ये रंग और रूप का इश्क होता है, सिर्फ रातों का इश्क होता है, सिर्फ अपने जिस्मानी सुकून हासिल करने का इश्क होता है। एक दिल तुझे मेरे रब्बे जुल जलाल ने दिया, वो दे दिया होता मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में। वो मेरे रसूल इतने गैरतमंद हैं कि ना तुझे दुनिया में कभी तन्हा छोड़ते, ना कब्र में, ना हशर में। बेशक बेशक, कभी तन्हा ना छोड़ते। इसी को आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। या रसूल अल्लाह, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। सुभान अल्लाह। बेशक। आज इस मजमे में आए हुए हर जवान से मैं ये कहना चाहता हूँ, कुरान पाक की एक आयत मैंने तिलावत की, मौला करीम फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब हैं, नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा हक रखते हैं। इसलिए हर मोमिन को यह चाहिए कि अपनी जान से ज्यादा मेरे मुस्तफ़ा के नाम की फिक्र करें। और जिस दिन